दोस्तों आज हम ड्यूल स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है और इसका एनओएनसी क्या होता है। मतलब कि हम बेसिक लेवल का नॉलेज इसमें लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो हम इधर समझते हैं ड्यूल स्टार्टर होता क्या है। ठीक है, बेसिक पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ड्यूल स्टार्टर होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले मैं बता दूँ, ड्यूल स्टार्टर, ड्यूल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब क्या हुआ, ये मोटर जो होगा फुल वोल्टेज पर चलेगा। और इसका यूज़ हम क्यों कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ मेनली हम इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे कि हमारा 5 HP से कम की मोटर है, उसमें हम ड्यूल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये काफ़ी मतलब कि मोटर को हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हाउ ड्यूल स्टार्टर वर्क, सिंपल सा है। इसमें कंट्रोलिंग वायरिंग होती है, पावर वायरिंग होती है, पावर सप्लाई कनेक्ट होता है, कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होता है, मोटर स्टार्ट होएगी। ट्रबल शूटिंग ड्यूल स्टार्टर मीन्स ड्यूल स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम आता है, नॉर्मल बेसिस पे क्या प्रॉब्लम आता है, क्या हमको फेस करना पड़ता है। ज़्यादातर हमको फेस करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, एमसीबी ट्रिप करेगा या हमारा फ्यूज़ है वो फ्यूज़ उड़ जाएगा। और ये क्यों होता है मोटर हमारा ओवरलोड लेगा तो हमारा बेसिक सी बात है, एमसीबी वो ट्रिप करेगा, फ्यूज़ होगा। ओएलआर से हमारा ओवरलोड होएगा तो ओएलआर ट्रिप करेगा। कॉन्ट्रैक्टर कोयल में हम चेक करेंगे पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। बेसिक चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो काफ़ी हैं इसमें, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, जैसे कि हमारा की कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूल स्टार्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ड्यूल स्टार्टर में ज़्यादा कुछ कंपोनेंट यूज नहीं होता है। एक हमारा एमसीबी यूज होगा, एक हमारा एनओएनसी पुश बटन यूज़ होगा, एक हमारा कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होगा, बस फिनिश। एक ओएलआर यूज़ होगा, बस इतनी चीज़ें हमारी यूज़ होंगी। ये समझ में आ गया होगा ड्यूल स्टार्टर होता क्या है। ड्यूल स्टार्टर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्मॉल मोटर्स लाइक 5 HP एंड इस तरह आप समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ आई विल अभी हम सबसे पहले दोस्तों समझेंगे एनओएनसी। एनओएनसी समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल में ड्यूल स्टार्टर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, कहीं भी पूरे कंट्रोल वायरिंग में आप जाओगे तो पूरा ये सिस्टम जो है एनओएनसी पे है। ठीक है, तो हम एनओएनसी का ओवरव्यू ले लेते हैं आज। एनओएनसी क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली ओपन स्विच, इसका मतलब ये है कि स्विच नॉर्मली खुला रहता है। मतलब मीन्स क्या होता है, एनो पुश बटन जो होता है हमारा, एनो बटन जो होता है उसमें पावर या करंट का फ्लो नहीं होता है, वो ओपन पोजीशन में रहता है। जब आप स्विच को प्रेस नहीं करते, जब तक सर्किट ब्रेक रहता है, मतलब सर्किट ओपन रहता है, करंट फ्लो नहीं होता है। और जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट जुड़ जाते हैं और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल इसका जैसे कि हमारा है, इसका यूज़ मोस्टली स्टार्ट बटन के लिए होता है। एग्जाम्पल हमारा स्टार्ट पुश बटन हो गया, जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, जाएगा एनसी बन जाएगा। जैसे कि हमारा ये है, ये हमारा एनो पोजीशन में है। ओके, अब जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, ये हमारा
टच हो जाएगा तो ये हमारे एन सी पोजीशन में आ जाएगा। नॉर्मली क्लोज एन सी स्विच क्या होता है, ये स्विच रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, मीन्स क्लोज रहता है। इसका मतलब ये है करंट पहले से फ्लो हो रहा होता है। मीन्स क्या है कि जैसे हमारा एन सी पुश बटन है, एन सी पुश बटन का मतलब ये है ये और ये हमारा सर्किट क्लोज पोजीशन में, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा एनो बन जाएगा। यही है, ये स्विच रेस्टिंग पोजीशन में होता है, क्लोज रहता है, इसका मतलब करंट पहले से फ्लो हो रहा होता है। एक्शन, जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये सर्किट ओपन कर देता है और पावर सप्लाई रुक जाती है। जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे पावर सप्लाई रुक जाएगी। एग्जाम्पल इसका इमरजेंसी स्टॉप बटन या मशीन में को बंद करने वाले रेड बटन में यूज होता है। ये हमारा एनो एन सी हो गया। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा और वेरीफाई कर देता हूँ। बुलाया ना। तो मैं दोस्तों आपको और क्लियरफाई करूँगा जिससे कि आपको इसमें से ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा स्विच है। अब ये क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, मीन्स ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अब इसमें क्या है, हमने लाइन वोल्टेज दिया, लैंप है इसमें लाइन वोल्टेज दिया है, तो हमने एक स्विच लगा दिया और इसमें न्यूट्रल दे दिया लैंप में। अब लाइन के लिए क्या है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तभी इसमें पावर सप्लाई नहीं जा रही है, तो मीन्स ये क्या है, ये ऑफ है। और जैसे हम इसको बटन को पुश करेंगे तो ये हमारा लाइन इसमें वो करंट फ्लो होने लगेगा और ये लैंप हमारा ग्लो करेगा। ये हमारा एनो एंड एन सी का काम होता है। ये आप समझ गए तो आपको ड्यूल स्टार्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी सेम इसी पॉइंट पे ही काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, एनो एन सी A1, एनो एन सी A2, ये हमारे पॉइंट होते हैं और ये हमारा ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है। ओके, अब जैसे क्या होता है, A1 में हमने एक पावर सप्लाई दिया और एक A2 में न्यूट्रल दिया, इसमें लाइन दे दिया, इसमें न्यूट्रल दे दिया। अब जैसे ही पावर सप्लाई किया तो हमारा क्या होगा, कोयल एनर्जाइज हो जाएगा और कोयल एनर्जाइज होने बाद एनो का पोजीशन है वो NC बन जाएगा, जो NC का पोजीशन है वो एनो बन जाएगा। मीन्स ये इसका चेंज हो जाएगा। मीन्स कोयल एनर्जाइज होने बाद जो हमारा NC था उसमें करंट फ्लो हो रहा था वो नहीं होएगा, जो एनो था वो उसमें होने लगेगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। अभी हम यहाँ तक समझ गए, अभी हम समझेंगे इसके बारे में। अभी हम देखते हैं 3D में देखते हैं ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है। ओके, फर्स्ट हम समझते हैं इसमें कि कौन कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है, कितने इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो हमारा मोटर्स हो गया, मोटर नहीं लेना। एक हमारा एनो हो गया, एक हमारा NC हो गया, एक एनो हो गया, दूसरा NC हो गया, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, चौथा हमारा OLR हो गया, पांचवा हमारा NCB हो गया। बस
पांच पांच चीज़ें हमें चाहिए, NONC, पुश बटन, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा OLR, चौथा MCB। अब यह कैसे काम करता है ये समझिए आप। ओके दोस्तों, कैसे ये काम करता है ये समझना ज़रूरी है। देखिए, ये एक हमारे MCB है। MCB से हमने एक पावर सप्लाई लिया 220 वोल्टेज का। 220 वोल्टेज का आउटपुट हमने 220 वोल्ट का आउटपुट हमने इधर दे दिया। OLR में किस में दिया? OLR के एक NC पोजीशन में दिया। अब जब जैसे ही NC में दिया तो दूसरे NC में हमको पावर सप्लाई मिलने लगेगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। अब ये जैसे ही NC दिया तो फिर उसके बाद दूसरे NC से हमने पावर सप्लाई को निकाला ये, और हमने इसके दे दिया NC पुश बटन में। NC पुश बटन के एक पॉइंट से निकाला, ये दिया NC पुश बटन के दूसरे पॉइंट से निकाल के हमने NO पुश बटन में दे दिया। NO पुश बटन का मतलब है कि हमारा स्टार्ट बटन में दे दिया। स्टार्ट बटन से निकलने के बाद हमने उसको डायरेक्ट दे दिया कॉन्ट्रैक्टर के A1 में। कॉन्ट्रैक्टर के A1 में देने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर के A2 में हमने न्यूट्रल दे दिया। ये न्यूट्रल दे दिया। अब न्यूट्रल देने के बाद अभी हमारा ये ड्यूल स्टार्टर काम तो करेगा, लेकिन इसको होल्डिंग के लिए हमको चाहिए। होल्डिंग करने के लिए जैसे कि हम इसको बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हम होल्डिंग चाहिए। होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, NO कॉन्टैक्ट से एक इसमें लेंगे, A1 से कॉन्टैक्ट का NO में देंगे। NO में देने बाद दूसरी तरफ से NO निकालेंगे और उसको ले जाके हम एक NC पुश बटन के आउटसाइड में या NO पुश बटन के इनसाइड में लगा देंगे। ये हमारा OLR, ये हमारा ड्यूल स्टार्टर बन के तैयार हो गया। कंट्रोल वायरिंग। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक इसका SLD बना देता हूँ। SLD से आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी मैं आपको समझाया था उसमें जैसे आपको मैं समझाया था, फेज़ दिया। फेज़ का एक MCB है, MCB से हमने लिया OLR के एक NC पुश बटन में लगाया, दूसरे NC पुश बटन से हमने निकाला और इसके एक स्टॉप पुश बटन जो हमारा था NC पुश बटन था उसमें लगाया। उसमें से निकाल के हमने एक स्टार्ट पुश बटन में पावर सप्लाई दिया। स्टार्ट पुश बटन से निकाल के हमने कॉन्ट्रैक्टर के A1 A2 में दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर A1 के में पावर सप्लाई आ गई, कॉन्ट्रैक्टर के A2 में हमारा न्यूट्रल आ गया। उसके बाद हम इसको होल्डिंग के लिए चाहिए। होल्डिंग के लिए हमने क्या किया, पावर कंडक्टर के NO में पावर सप्लाई दिया। NO के एक दूसरे साइड के NO से हमने उसको ले जाके एक स्टॉप पुश बटन की इन से दे दिया। तो हमारा इसका क्या होल्डिंग हो गया। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का ये ड्यूल स्टार्टर कंट्रोलिंग तैयार हो गया। अभी मैं आपको ड्राइंग बना के समझा देता हूँ। देखिए, ड्यूल स्टार्टर का फर्स्ट फेज़ के बाद MCB के बाद
OLR के NC पॉइंट यूज करना है। फिर उसके बाद NC जिसको हम बोलते हैं स्टॉप पुश बटन। NO जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट पुश बटन। कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में हम पावर सप्लाई देंगे और कॉन्टैक्टर के A2 में देंगे। अभी हम होल्डिंग के लिए कॉन्टैक्टर के NO में देंगे। कॉन्टैक्टर के NO से निकाल के हम एक स्टार्ट उस बटन के इनपुट पावर सप्लाई से ऐड कर देंगे। हमारा ये ड्यूल स्टार्टर बनके तैयार हो गया। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अभी नहीं समझ में भी आया हो तो एक बार आपको फिर से मैं रिव्यू करा देता हूँ। ड्यूल स्टार्टर क्या होता है ये समझ गए होगा। ड्यूल स्टार्टर होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें हम वोल्टेज रिड्यूस नहीं करते हैं, जितना लाइन वोल्टेज होता है उतना वाइंडिंग वोल्टेज देते हैं। इसमें फुल टार्क मोटर को मिलती है और कम एचपी की मोटर में चलाने के लिए अच्छा स्टार्टर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव स्टार्टर होता है। और हम समझेंगे नॉर्मली ओपन NO NC क्या होता है। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, मीन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, नॉर्मली ओपन होता है। जब जैसे हम वो क्लोज करते हैं तो उसमें फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जैसे बटन प्रेस करते हैं। NC मतलब नॉर्मली क्लोज, मतलब कि उसमें करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा होता है और जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं वो हमारा NO पोजीशन में आ जाता है। समझ गए। ये हमारा हो गया आपको समझने के लिए। 4 हमारा इसका ये ओवरव्यू दे दिया मैं। 5 पर ये हो गया, 6 पर ये हो गया। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगा बताने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।